आतिफ अल कबीर। नाज़रीन, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज जो मैं नुस्खा पेश कर रहा हूँ वो जो है आतिफ अल कबीर का है। और इसके जो इस्तेमालात हैं, ये अज़ा को जो है ताकत देता है। अज़ाए राइसा लिखा हुआ आप देखा। अज़ाए राइसा जो है हमारे ये वाइटल आर्गन जिसको कहते हैं, हम तिब में उसको अज़ाए राइसा कहते हैं। ये वाइटल आर्गन की ताकत के लिए बेमिसाल है। उसके अलावा ये ज़ोफ़ बा के लिए भी अच्छा है, ज़ोफ़ दिमाग के लिए भी बेहतरीन है, ज़ोफ़ मैदा के लिए भी है, और जिगर की कमज़ोरी के लिए भी ये बेहतरीन अतरी फल है। तो नाज़रीन, इसको जो है बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले हर नए नुस्खे की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग जो है उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो नाज़रीन, आतिफ अल कबीर के जो अज्जा हैं वो लिख लें, या वीडियो को 2-3 मरतबा देख लेंगे तो अच्छी तरह आपको याद हो जाएंगे। बलीला इसमें जो है 20 ग्राम पड़ता है, हलीला 20 ग्राम है, आंवला 20 ग्राम है, बोजीदान 20 ग्राम है, बसबासा, शकरीज हिंदी, शकाकल मिस्री, तोदरी सुर्ख, तोदरी जर्द, अंदर जाओ शीरी, बहमन सफ़ेद, बहमन सुर्ख, रोगन जर्द, ये तमाम जो हैं 20 ग्राम पड़ते हैं इसमें। और कंद सफ़ेद जो है इसमें 800 ग्राम पड़ती है। कंद सफ़ेद का आपने शीरा तैयार कर लेना है, और बाकी ये तमाम चीज़ें जो हैं इनका अच्छी तरह सफ़ूफ बना लेना है। इसको कपड़े के साथ छान लें। जब छान लेने के बाद जब आपका बारीक पाउडर तैयार हो जाए तो कंद के शीरे में जो है इसको मिक्स कर दें, चीनी के शीरे में। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसको शीशे के मर्तबान में महफूज रख लें। अगर ज़्यादा देर तक इसको महफूज करना चाहें तो इसमें सोडियम बेंजोएट 5 ग्राम डाल दें, तो ये जो है 2 साल तक महफूज रहेगा, ये ख़राब नहीं होगा। तो नाज़रीन, ये था आतिफ अल कबीर का नुस्खा जो आप लोग के साथ शेयर किया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।